आज के इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता जिनको सुनने के लिए हम सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आदरणीय डॉक्टर निवेदिता भिड़े दीदी से आग्रह करती हूँ। श्रद्धेय व्यासपीठ, लोकमाता अहिल्या देवी त्रिशती समारोह समिति के सम्माननीय सदस्य, यहाँ उपस्थित सम्माननीय बंधु भगिनी, आप सभी को मेरा नमस्कार। लोकमाता अहिल्या देवी के पुण्य स्मरण करते हुए, उनके चरणों में विनम्र अभिवादन करते हुए आज हम उनके जीवन की कुछ विशेषताएं देखने का प्रयास करेंगे। इंदौर वासियों के सामने मैं लोकमाता अहिल्या देवी के बारे में कन्याकुमारी से आकर बोलूं, ये मैं समझती हूँ लोकमाता अहिल्या देवी त्रिशती समारोह समिति का बहुत बड़ा हृदय है। मैं उनका अध्ययन करूं, फिर से प्रेरित हो जाऊं, शायद इसी हेतु से मुझे ये दायित्व दिया गया है। अपना जीवन जो है वह सिर्फ सफल नहीं तो सार्थक जीवन जीना है, और सार्थक जीवन जीना है तो जीवन में एक उच्च उदात्त ध्येय होना है और पूरा जीवन उस ध्येय से सुसंगत जीना है। वह सार्थक जीवन की परिभाषा है। और हम देखते हैं लोकमाता अहिल्या देवी का जीवन, यह ऐसा सार्थक जीवन था। महेश्वर के उनके इस पर उन्होंने अपने संपत्ति पर तुलसी पत्र रखते हुए जो शपथ ली थी वो लिखी हुई है। वो है, मेरा कार्य प्रजा को सुखी करना है। मेरी प्रत्येक कृति के लिए मैं जिम्मेदार हूं। सत्ता के अधिकार के कारण मैं यहाँ जो जो करूंगी उसका जवाब मुझे परमेश्वर को देना है। परमेश्वर ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है, मुझे उसे निभाना है। ये बहुत ही सुंदर है। यदि हम इसका थोड़ा चिंतन करेंगे तो हमें इसमें 4 बातें दिखती है कि अपने जीवन का दिशा निश्चित की कि प्रजा के सुख के लिए मेरा कार्य है। दूसरा, अपने कृति, अपने कर्म की जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं ली। तीसरा, कुछ भी अच्छा कार्य करना है तो साधन भी, यानी मीन्स ऑल्सो हैव टू बी ग्रेट। और इसीलिए वो कहती है कि मैं जो भी कार्य करूंगी मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं। और चौथा, ये कभी वो भूली नहीं कि मेरे लिए ये नियत कार्य है, ये ईश्वर ने सौंपा है, मैं ईश्वर से चयनित हूँ और इसीलिए इस कार्य को मैं श्रेष्ठता से करूँगी। उनका पूरा जीवन जो है वह इसी जो शपथ उन्होंने ली है उसका विवरण है, उसका विश्लेषण है, उसकी समझ हमें उनका जीवन देखकर आती है। ऐसा वह श्रेष्ठ और सार्थक जीवन था। वो कैसे मल्हारराव होळकर के परिवार में आई, उसकी अनेक कहानियां हैं। कोई भी श्रेष्ठ जीवन होता है, धीरे धीरे कहानियां उनके सामने आती जाती है। उन सारे कहानियों का निचोड़ यदि लेते हैं तो मल्हारराव होळकर इस बच्ची के चेहरे पर जो धार्मिक आभा थी उससे प्रभावित हुए, और बचपन में जो चेहरे पे धार्मिक आभा थी उसको सतत वर्धिष्णु ही अहिल्या देवी ने अपने जीवन में किया है। वो धार्मिक आभा कभी कम नहीं हुई।
जिसको देखकर मल्हारराव ने उनको चुना, वो चयन सही रहा। और ऐसा करते हुए वो होळकर परिवार में वह बहू करके आई। हम यदि उस समय का पूरे भारत का चित्र देखेंगे तो बाजीराव पेशवे, उन्होंने जिनके पास कर्तृत्व है ऐसे लोगों को, चाहे उनकी कोई भी जाति हो, ऐसे लोगों को चुना, अपना माना, और ऐसे लोगों ने भी उनका विश्वास खरा ठहराया। उन्होंने भी अपने ईमान से, अपने शौर्य से, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो हिंदवी स्वराज्य का सपना देखा था, वो सपना पूरा करने के लिए ये सारे सरदार भारत के अलग अलग कोने में जाके अपने वीरता से जो अधर्मियों ने हमारे राष्ट्र के ऊपर आक्रमण किया था, उस आक्रमण को धीरे 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 कम करते गए। जब तक हिंदवी स्वराज्य ये ध्यान है और जब तक हम सारे एक है, मराठा को रोकने वाला कोई भी ताकत 18वीं सदी में हम देख नहीं सकते। यानी अफगानिस्तान तक भगवा झंडा फहराया, पूरे भारत भर अलग अलग जगह मराठा सरदारों का अपना कार्यभाग शुरू हुआ, युद्ध हुए। और ये जो अहिल्या, छोटी लड़की, शायद 10 बरस की भी नहीं थी, बहू करके होकर घराने में आई थी, उसका जीवन यदि हम देखते हैं, फिर से यहाँ एक स्वामी विवेकानंद का वाक्य मुझे याद आता है। वो कहते हैं कि जीवन हमें उच्च करना है, श्रेष्ठ करना है, जीवन में विकास करना है। सो वेयर डज द पाथ लाइज? इट लाइज इन फुलफिलिंग योर ड्यूटी। अपना जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य में पूरी अपनी जी जान लगा दो। आज जो भी कर्तव्य होगा, उस कर्तव्य को अच्छी तरह से करो तो आगे के मार्ग खुलते जाते हैं और जीवन श्रेष्ठ, उदात्त, उच्च होता जाता है। देवी अहिल्या बाई का जीवन ऐसा था। बहू करके थी, और बहू करके थी तो उसको मल्हारराव धीरे धीरे प्रशिक्षण दे रहे थे। वो बड़ी आज्ञाधारक थी, मल्हारराव जो बताते थे वो करती थी। उतना ही नहीं, उनकी सास जो बताती थी करती थी। और ये आज्ञाधारिकता बड़ा विशेष है। मल्हारराव चले गए, उनकी पत्नी गौतमाबाई चली गई, सिर्फ उनकी एक पत्नी जो थी खांडा रानी हरकूबाई। तो ये अहिल्याबाई के जीवन के आखिर के वर्षों का घटना है कि पुणे से संदेश आया, पुणे पेशवे दरबार से, कि जो काशीद आते हैं, यानी जो संदेश लेकर लोग आते हैं खत लेकर, तो इन काशीदों की रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था ये सारे गांवों ने करनी है। तो अहिल्याबाई ने कहा कि कितना भार हम हमारे गांव के लोगों के ऊपर डालेंगे, नहीं, ये नहीं होगा। ऐसा उन्होंने पुणे के वकील को बता दिया। जब ये बता दिया तो वो केशव पंत करके थे, वो हरकूबाई के पास गए और उन्होंने बताया कि अहिल्या देवी ने, अभी कल्पना कीजिए, अभी ये छोटी बच्ची नहीं है 10 बरस की, ये पूरे भारत में बहुत, जिनको सब मानते हैं, चाहे सिख हो, राजपूत हो, इवन दिल्ली का बादशाह हो, सारे इनको मानते हैं, खत लिखते हैं और उनका बहुत बड़ा नाम है। लोग उनको लोकमाता कह रहे हैं, देवी मान रहे हैं, गंगा जल निर्मल बोल रहे हैं। ऐसे अहिल्याबाई को जब हरकूबाई ने बताया कि नहीं, काशीदों की व्यवस्था करनी है, एक भी प्रश्न न पूछते हुए अहिल्याबाई ने वो की। तो ये उस परिवार को एक साथ रखने के लिए जो बहू का व्यवहार है, वो आज्ञाधारिकता, और उसमें धीरे 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 मल्हारराव ने तो बहू को लाया ही, उसका तेज, आंखों का तेज देखकर, चेहरे पर धार्मिक आभा देखकर लाया था। तो उसको अलग अलग दायित्व देते गए। पहले तो
जो हिसाब किताब रखना है उसका दायित्व दिया, धीरे धीरे तोपें कैसी बनानी है उसका दायित्व दिया, फिर कभी कुछ बहुत सेंसिटिव काम करना है, किसी परिवार को जाके काशी तक पहुंचाना था तो वो भी दायित्व उनको दिया। और अहिल्याबाई पूरी सेना लेकर गई और उस जो भी एक परिवार था उसको वहाँ पहुँचा के आई। ऐसा एक एक दायित्व निभाते हुए हम देखते हैं कि उनका जीवन जो है वह विकसित होता गया। अभी इसमें एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि धनगर समाज में एक ऐसी पद्धति थी कि 1 रुपया यदि पुरुष कमाता है तो उसके 4 आने पत्नी को मिलेंगे और ये उसकी खासगी संपत्ति होगी। कल्पना कीजिए कितना सुंदर व्यवस्था। यदि आज पूरे भारत में हम ये व्यवस्था लाते हैं तो ये जो स्त्री एम्पावरमेंट में बहुत हमारी चर्चाएं होती है कि स्त्री को आर्थिक स्वातंत्र्य नहीं है वगैरह वगैरह, ये सारी समस्या समाप्त होगी। तो ये 4 आना मिलता था और मल्हार राव ने पेशवा को बताया कि आप मुझे जो वतन दे रहे हैं उसमें कुछ कम करते हुए मेरी पत्नी गौतमाबाई को दीजिए। और ऐसा करते हुए गौतमाबाई को उनकी खासगी संपत्ति जो है वो बढ़ने लग गई। और गौतमाबाई के बाद, मृत्यु के बाद वो अहिल्याबाई को आ गई। उनको अपनी भी तो आ रही थी, ये भी आ गई। और अभी ये जो खासगी संपत्ति है ये अहिल्याबाई ने अपने तप से, सादगी से, कोई भी खुद के ऊपर खर्चा न करते हुए इस धन को, जो हमने सुना कि 16 कोटि तक हो गया था, उस काल के 16 कोटि, ऐसे उन्होंने अपने धन को बढ़ाया। व्यक्तिगत जीवन तो बड़ा दुर्दैव से भरा था। पति जो थे वो उस काल के अनुसार होगा, जो भी शराब पीते थे, व्यसनी थे, सर्वसाधारण थे। मल्हार राव के कर्तृत्व के सामने सर्वसाधारण दिखते थे और ना उनको युद्ध का बहुत कुछ ये था और इसी में उनकी मृत्यु हो गई। जो बेटा था वो भी थोड़ा विचित्र था, उसको प्राणियों से खेलना, लोगों के पीछे प्राणियों को छोड़ना वगैरह ऐसा कुछ लगता था और वो भी एक दुर्दैव था। वो भी अल्पायु में चला गया, यानी सूबेदार बना था, 1 बरस के लिए रहा था। ऐसा एक एक दुर्दैव देख सकते हैं। जो बेटी थी उसका पुत्र चला गया, फिर बेटी के पति चले गए और एक एक करते करते ये सारा व्यक्तिगत दुर्दैव एक बाजू से चल रहा है। कोई होता तो जीवन में रोता रहता, लेकिन जीवन में दुर्दैव आएंगे तो भी कितने जल्दी, यदि हमारे जीवन का ध्येय निश्चित है तो हम रोते नहीं रहेंगे, हम कार्य करेंगे। ऐसी अहिल्या देवी थी। अभी उनके प्रशासन की कुछ बातें वो देखने के पहले मल्हार राव की मृत्यु हो गई। मल्हार राव की मृत्यु के बाद 1 बरस से भी कम उनके बेटे का राज्य रहा और बेटे की भी मृत्यु हो गई। अभी ऐसा होने के बाद उनका जो सारा राज्य था, उस राज्य के ऊपर बहुत सारे लोगों की आंखें जाने लगी। और ऐसे समय में राघोबा दादा पेशवे, उनको इनके ही जो कारभारी थे अहिल्याबाई देवी के, गंगोबा करके, उन्होंने उनको बताया कि बस अभी आप इसमें दत्तक चले जाइए और ये संपत्ति आपकी हो जाएगी। अभी राघोबा दादा भी पेशवे के रिश्तेदार हैं और ऐसे समय में हम इनकी वो कैसी राजनीतिज्ञ थी वो देख सकते हैं। बड़ा ही उन्होंने सारे मराठे सरदारों को खत लिखा कि मल्हार राव होळकर ने कैसे अपने वीरता से इस राज्य को निर्माण किया है। फिर उन्होंने माधवराव पेशवे को खत लिखा कि यह जो खासगी और दौलत, ये दोनों जो मैं देख रही हूँ, मल्हार राव थे तभी से, सूबेदार थे तभी से, वो मैं देखती रहूँगी और जो आपकी चाकरी करना है, जो युद्ध करने हैं, वो तुकोजी राव होळकर, उनको आप दीजिए। यानी उन्होंने अपने
मैं किसी बच्चे को दत्तक लूंगी वगैरह, ऐसा भी नहीं सोचा। तीसरा, उन्होंने राघोबा दादा को ही बताया कि देखिए, आप ऐसा सोचते हैं कि आप इतनी बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं तो मैं डर जाऊंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो आपसे युद्ध करूंगी, यदि मैं जीत गई तो आपकी छीतू होगी, और यदि आप भी जीत गए तो भी आपकी छीतू ही होगी। विचार कीजिए। और इतना ही नहीं किया, उन्होंने क्या किया, हाथी पे बैठते हुए चारों बाजू में बाण रखते हुए अहिल्याबाई, राघोबा दादा जो उज्जैन तक आए थे, उनको मिलने के लिए निकली। रास्ते में लोक माता को नमस्कार कर रहे, अपने रानी को स्वाभिमान से देख रहे, आनंदित हो रहे। ये सारी बातें राघोबा दादा को पता चली। उनके पास भी समाचार जा रहा है। जैसे ही समाचार जा रहा, उन्होंने संदेशा भेजा, नहीं नहीं, मैं आपकी दौलत लेने नहीं आ रहा था, मैं तो आपका पुत्र वियोग जो हुआ है उसके लिए शोक संदेश देने के लिए ही मैं आ रहा था। और ऐसा कहते हुए इसीलिए जॉन मॉलकम लिखते हैं कि रेयरली यू कैन सी such a wonderful political stunt that without a war राघोबा दादा was won over। ऐसी राजनीतिज्ञ भी थी, वो रणरागिणी भी थी। उन्होंने सैनिकों का दल, स्त्री सैनिकों का दल खड़ा किया। उन्होंने जब चंद्रावत राजपुताना में गड़बड़ कर रहे थे तो वहाँ आक्रमण करके उनको शांत किया। ऐसे अनेक उदाहरण है, लेकिन मुख्य रूप से लोकमाता जो थी वो उनका प्रशासन था। प्रशासन के मैं कुछ मुख्य बिंदु आपको बताऊंगी। एक तो मनुष्यों की परख, योग्य व्यक्ति योग्य काम के लिए चुनना, ये उनकी विशेषता थी। और ये उनका नजर का प्रशिक्षण था। वो व्यक्ति को देखते हुए ये सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये समझ सकती थी। हिसाब देखते हुए इसमें क्या गलतियां हैं समझ सकती थी। ऐसा प्रशिक्षण स्वयं का उन्होंने किया था। दूसरा जो था कि जैसे गंगोबा मैंने बताया, जो दादाजी से मिल गए, लेकिन इसीलिए मन में आकस रखते हुए या गुस्सा रखते हुए उनके पूरे परिवार को ही नकारना, ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। तो उनके जो बेटे थे वो बड़े अच्छे थे, दादाजी गंगाधर, तो उन्होंने उनको अपना वकील करके पुणे दरबार में भेजा। यानी कभी है ना, ऐसा कहते हैं कि मन छोटा करके हम बड़ा कार्य नहीं कर सकते। तो किसी ने मेरे खिलाफ ऐसा किया इसीलिए पूरा परिवार बेकार है, उसको नकार दो, ऐसा नहीं है। ये तो मैं आपको एक उदाहरण बता रही हूँ, लेकिन ऐसे अनेक उदाहरण है। फिर जैसे व्यापार के लिए अनुकूल परिस्थिति बनाई, जो कपड़ों का व्यापार है, जो कपास है, वो कपास भी उन्होंने गुजरात से लेकर आए, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी की कपास थी, यहाँ किसानों को दी। और जो हम देखते हैं वस्त्रोद्योग शुरू हो गया। दूसरा, जो किसान और बलूतेदार है उनकी पेमेंट वो तुरंत करती थी। जो प्रजा का रक्षण है उनकी पेमेंट तुरंत करती थी। फिर जो बड़े बड़े हैं और वो पैसा मांगते हैं तो उसके लिए वो समय से, अपने समय से देती थी। और इसी के कारण किसान और बलूतेदारों का उनके ऊपर बहुत विश्वास था। मैं यदि काम करता हूँ तो मुझे तुरंत उसका मुबदला मिलने वाला है। और जो एक महत्व का है कि वो बहुत ही सुंदर न्याय प्रिय थी। यानी उनका जो न्याय होता था, वो जो न्याय करती थी, ऐसा शायद ही होता है, दोनों भी बाजू को समाधान मिलता था। ऐसा कभी जनरली होता नहीं है, एक समाधानी होता है, एक नाराज होता है, लेकिन उनका न्याय करने का तरीका ऐसा था। उसमें भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं समय के कारण बताऊंगी नहीं। सिर्फ एक ही बताती हूँ कि एक राणोजी थिटे करके थे। उन्होंने मल्हारराव होळकर को घोड़े खरीदने के लिए पैसे दिए थे। कल्पना कीजिए, अभी मल्हारराव चले गए, ये अहिल्याबाई के आखिर के दिनों में घटी हुई घटना है। और वो राणोजी थिटे भी चले गए, उनका बेटा भी चला गया, उनका पोता जो था
उसको वो पेपर्स मिले कि मल्हारराव होळकर को पैसे दिए थे। अभी ये जो पोता था वो अहिल्याबाई के पास आया और उन्होंने बताया कि देखिए ऐसा ऐसा है। उन्होंने उसकी छानबीन की और देखिए कैसा न्यायप्रिय, कैसा न्याय है अहिल्या देवी का। जब उनको लगा कि हाँ ये सही है, उन्होंने उनको वो पैसे तो दिए ही, लेकिन इतने सारे वर्षों का ब्याज भी दिया और वो पेमेंट होने तक उनकी रहने और खाने की व्यवस्था की। ऐसा उनका न्यायप्रिय था। एक सिर्फ भिल्लों का उदाहरण बताती हूँ, बहुत है उनका जीवन तो हम कितनी देर भी बता सकते हैं। भिल्ल जो थे, जो भी सारे युद्ध चल रहे थे वो कारण होगा उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। इसीलिए भिल्ल ये लूट मार करते थे। जो भी कोई यात्री है, व्यापारी है, रास्ते से जा रहा है, उसको पकड़ा, लूट मार की। तो अहिल्या देवी ने सैनिकों को भेजते हुए इन भिल्लों को पकड़ा, लेकर आई महेश्वर में। महेश्वर में आने के बाद उन्होंने उन भिल्लों को ठीक से समझाया ऐसा क्यों नहीं करना है, और उसके बाद उन्होंने क्या किया वो अद्भुत है। उन्होंने उन भिल्लों को में ही एक को नायक बनाया और उसको बताया सारे भिल्लों को लेकर, ये जो सारे यात्री व्यापारी आते हैं इनका रक्षा का दायित्व आपका है। और भिल्ल उसमें लग गए और वो इतने अहिल्या देवी के यानी इतना मानने लग गए कि जब वो मृत्युशैया पे थी उस समय भिल्ल वहाँ आके सारे बहुत बड़े संख्या में आके वो रोने लगे। और उसमें एक ने तो अपने छाती में सुरा डालते हुए कि मैं अहिल्या देवी के बाद का जीवन कल्पना नहीं कर सकता, ऐसा कहते हुए खुद का जीवन ही समर्पित कर दिया। ऐसे समाज के हर एक अंग को अपनाते हुए कार्य करने वाली, उनके पास कोई भी न्याय मांगने आ सकता था, कोई भी, और उनको न्याय मिलता था। यदि कोई भी तकरार कर सकता था, उनको जो प्रिय है, उनके जो बड़े बड़े मामलदार वगैरह जो है, सरंजामदार, उनके खिलाफ भी कोई तकरार कर सकता था। ये प्रशासन की बहुत बड़ी बात है। उनको किसी को ये डर नहीं था मैं ये तकरार करूंगा तो मेरे ऊपर ही बदला लिया जाएगा बाद में। ये ऐसा न्याय मांगने का और न्याय देने का जो वातावरण खड़ा करना है, इसके कारण सारे लोग निर्भीक थे और इसीलिए जो सुबत्ता आई वो बढ़ती गई। और दो तीन बिंदु बताऊंगी। एक है उनका राष्ट्रभक्ति का बिंदु, बहुत ही अद्भुत है। यानी आप जानते हैं कि दिल्ली का बादशाह ये मराठों की कृपा के कारण बैठा था दिल्ली में, फिर भी जब उनका खत आता था तो लोगों ने खड़े होके उस खत को स्वीकारना है, या जो सनद उन्होंने पेशवा को दी थी उसका फरमानबाड़ी कहते थे उसको, उसका उत्सव करते हुए उस फरमानबाड़ी को स्वीकारना। और अहिल्याबाई ने बताया कि ये कौन बादशाह है, हमारी कृपा से तो ये सिंहासन पे बैठा है और इसीलिए हमने क्यों खड़े होके उसको स्वीकारना है, और इसी प्रकार फरमानबाड़ी का उत्सव क्यों करना है, ऐसा उन्होंने नाना चिटनिस को खत लिखा था। सवाई माधवराव भी यही कहते थे। दूसरा, जब टीपू सुल्तान ने मंदिर गिराए, उन्होंने हिंदू स्त्रियों को जबरदस्ती की, भगाकर लेकर गए, और ऐसा सब हुआ तो टीपू सुल्तान से जो युद्ध करना था, जनरली अहिल्या देवी के पास इतना पैसा है करके तुकोजी होळकर, नाना चिटनिस या महादजी शिंदे सारे उनको पैसा मांगते थे और वो उसको कैसे तो भी टालते हुए, कभी थोड़ा देके कभी बाद में देके, क्योंकि खासगी से देना था तो ऐसा वो करती थी। लेकिन जब ये हुआ और जब उनको संदेश आया कि पैसा चाहिए, तो उन्होंने कहा मैं हुंडा यानी ऐसा एक कागज पे लिख के दिया जाता था और फिर वहाँ से किसी से वो उठाया जाता था। वो बोली मैं इतना भी समय नहीं गवाऊंगी, मैं यानी पैसा ही सीधा आपके पास भेजूंगी। जो तोपे थी वो तोपे भेज दी और तुरंत भेज दिया।
यानी उनके सामने एक्चुअली बहुत बड़ी समस्या थी। अहिल्याबाई होळकर ने मराठा एक होकर कैसा युद्ध करते हैं वो भी देखा था, और बाद में वो एक दूसरों से कैसा युद्ध कर रहे, एक दूसरों के पांव कैसे खींच रहे, यानी कहीं ना कहीं हिंदवी स्वराज्य का सपना भूल गए, ध्येय विस्मरण हो गया, और मेरा राज्य, मेरा वतन, मेरी जाति, ये सारा महत्व का होने लगा। और ये देखकर वो बड़ी व्यथित होती थी, और इसके कारण उन्होंने सोचा कि जब अपने आजू बाजू की परिस्थिति बिगड़ती हुई दिखती है, उस समय हम रोते नहीं रह सकते हैं। हमें समाज का, राष्ट्र का जो शाश्वत है, उस शाश्वत को सुदृढ़ करना है, और इस राष्ट्र का शाश्वत क्या है? वो उसका सनातन धर्म है। इसको हम पक्का करेंगे। इसीलिए जो मंदिर सारे तोड़े गए हैं वो यदि हम फिर से बनाएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों की अस्मिता जागृत होगी, वो राष्ट्र का विचार करेंगे, इस राष्ट्र का जो प्राण धर्म है उसको पकड़ेंगे। इसीलिए अनेक मंदिर बनवाए। कितने बनवाए इसकी गिनती बहुत कठिन है, क्योंकि आज भी, जैसे कल ही मैं बात कर रही थी किसी से, तो कोई बताया कि वो किसी गांव में गई थी तो वहाँ अहिल्याबाई ने मंदिर बनवाया है, वो सूची में नहीं है। अभी हम 300वीं जयंती मना रहे हैं, इसीलिए अलग अलग गांवों से ये जानकारी प्राप्त हो रही है। फिर मुझे भाग्यश्री ताई बता रही थी कि जब सीता का कंदकुर्ती गई थी वहाँ भी अहिल्याबाई ने मंदिर बनवाया है। तो मंदिर बनाए, ये सारे अपने जो सर्वसाधारण लोग हैं वो आराम कर सके। कितनी सारी धर्मशाला बनाई, यानी मंदिर भी क्या क्या बनाए, भव्य मंदिर बनाए। और ये लोकमाता महेश्वर में है, लेकिन ऐसे लोगों को चुना कि जिन्होंने उनके जो पैसे दिए थे वो खाए नहीं, सच में बड़े बड़े मंदिर बनवाए, धर्मशाला बनी, कुएं खोदे, अन्न छत्र शुरू किए जो स्वातंत्र प्राप्त होने तक चल रहे थे। क्योंकि ऐसी अर्थव्यवस्था की, ऐसा अद्भुत प्रशासन, यानी अद्भुत उनकी ये जो राष्ट्रभक्ति है कि जो परिस्थिति भी बिगड़ रही है उसके परे जाते हुए भारत को देखना, भारत के हित में ही कार्य करना, और ऐसा कार्य उन्होंने किया। इसीलिए चाहे हिमालय हो या जगन्नाथपुरी हो, सोमनाथ हो या काशी विश्वनाथ हो या अनेक छोटे छोटे गांव हो, छोटे बड़े गांव हो, वहाँ उनके मंदिर है, वहाँ उनकी धर्मशालाएं हैं। और इसीलिए ये 300वीं जयंती में हम उनका पुण्य स्मरण कर रहे हैं। ये जीवन सर्वसाधारण जीवन नहीं था। कितना समस्याएं होते हुए भी शाश्वत को सुदृढ़ करना, ये कार्य उन्होंने किया। और एक बात, वो लोकमाता कैसे थी? उस लोकमाता यानी उनका उस काल में सिर्फ अहिल्याबाई ही नहीं तो और भी कर्तृत्वशाली, कर्तृत्ववान अनेक महिलाएं थी उनके आगे पीछे वो थी। लेकिन उनके कर्तृत्व का जो केंद्र था वो सत्ता प्राप्त करना था, वो अपने बेटे को राज्य पे बिठाने के लिए था, वो खुद के लिए कुछ प्राप्त करना था। लेकिन अहिल्याबाई के कर्तृत्व का जो केंद्र था वो दो बातें थी, परमेश्वर भक्ति और जनहित। इन दोनों के लिए ही उन्होंने प्रयास किया। वो जानती थी धर्मस्य मूलम अर्थः, इसलिए अर्थ भी चाहिए, इसलिए सत्ता चाहिए, लेकिन वो सत्ता खुद के लिए नहीं, तो वो सत्ता जनहित के लिए। और भी कोई भी, यानी उनके खत पढ़ेंगे ना उनको लिखे हुए, तो एक माँ कहती है मेरा और मेरा बेटे का जम नहीं रहा है, तो आप कुछ तो भी कीजिए और हम दोनों का समेट करा दीजिए। एक सैनिक लिखता है कि मैं युद्ध में सुखरूप रहा, बड़ा युद्ध हुआ लेकिन मैं सुखरूप रहा, ये आपका पुण्य है। और कोई लिखता है मेरा बेटा ने अभी सेना में वो चला गया है, आप उसको आशीर्वाद दीजिए तो वो अच्छा कार्य करेगा। यानी इतनी छोटी छोटी बातें हर एक को अहिल्या देवी अपनी लगती है, माँ लगती है, वो मेरे समस्या को ठीक करेगी, ये उनका विश्वास है। ऐसी अनेक बातें हैं। उनको मदद मांगने लोग आते थे। कैसे आते थे? तो कोई कहता है कि मुझे काशी यात्रा जाना है, एक घोड़ा चाहिए।
कोई कहता है कि मुझे कोई खुद के लिए मांगता था, कोई गांव के लिए मांगता था। मेरे गांव में इस तीर्थ यात्रा के लोग आते जाते हैं तो एक धर्मशाला बनाई है, या मेरे गांव में पानी की समस्या है 2 कुएं बनाई है। तो कभी खुद के लिए, कभी गांव के लिए, कभी धर्म के लिए मांगने के लिए लोग आते थे और कोई भी उनके सभा से विन्मुख नहीं जाता था। ये सच में लोक माता थी। ऐसा यानी जो मराठों में ही युद्ध शुरू हो गया था उनके बीच में ये एक दुख की बात थी। व्यक्तिगत जीवन में तो समस्याएं थी ही, और ऐसे ही समय एक भाग्य से उनको खरड़ा की लड़ाई देखने के लिए मिली जो निजाम के खिलाफ थी, और जिसमें सारे मराठा एक हो गए। उनको बड़ा समाधान मिला और उनको लगा शायद यही आगे जाता रहेगा। शरीर तो थक ही गया था और सब नामस्मरण चल रहा है, और यानी कितनी पुण्यवान होगी कि सब जगह नामस्मरण चल रहा है। काशी विश्वेश्वर का स्मरण करते करते अहिल्याबाई ने अपने देह को छोड़ा। लेकिन देह को छोड़ा, लेकिन उन्होंने हमारे लिए जो एक बड़ी सतत प्रेरणा रखी है वो हमने जरूर आत्मसात करनी है। जैसे बहुत सबने बताया कि ये कोई सिर्फ समारोह नहीं है, ये सिर्फ कोई कार्यक्रम नहीं है, तो हमें उनके जीवन से बहुत कुछ सीखना है। उन्होंने उनके परिवार में, मल्हार राव की माँ सती नहीं गई, लेकिन उनके परिवार में बहुत सारी स्त्रियां सती गई, क्योंकि विधवा दत्तक नहीं ले सकती, ऐसा कोई नियम था। उन्होंने वो नियम बदला, उन्होंने स्त्रियों का शिक्षण शुरू किया। यानी आज हम स्त्री एम्पावरमेंट वगैरह बोलते हैं, उन्होंने वो प्रत्यक्ष कार्य किया। ऐसी उसमें भी बहुत सारी उनका योगदान है। एक आखिर का बिंदु बताते हुए मैं समाप्त करूंगी कि उन्होंने यानी पेशवा ने बहुत बार अहिल्याबाई क्या सोच रही है ये कभी समझा कभी नहीं समझा। पैसों के लिए उनको बार बार खत लिखा, लेकिन फिर भी उनकी पेशवे की ऊपर की निष्ठा कभी ढली नहीं, कभी भी नहीं। ये बड़ा विशेष है। यानी हमारे देश में हमें चाहे जो समस्याएं आ सकती है, लेकिन अपनी निष्ठा जो है ये इस भारत भूमि से होनी है, हमारे लोगों के हित में होनी है। नहीं तो इतना दुर्दैव है कि हमारे सैनिक किसी युद्ध में या किसी आतंकवादी इसमें उनके ऊपर हल्ला होता है, या कश्मीर हिंदुओं को कश्मीर से बाहर आना पड़ता है, ऐसा अनेक सारा होते हुए भी हम उसके लिए हमारा हृदय रोता नहीं है। लेकिन मिडल ईस्ट में कहीं युद्ध चल रहा है तो हम बड़े बड़े मैसेजेस डालते हैं। हमारी निष्ठा कहाँ है? जब तक हम सर्वसाधारण लोग अहिल्याबाई से ये सीखते हुए कि मेरी निष्ठा इस राष्ट्र के हित में, इस लोगों के सुख में, मेरे समाज के हित में, ऐसा जब तक हमारा जीवन नहीं होगा, हम सिर्फ लोकमाता, पुण्य श्लोका, अहिल्या देवी शब्द तो बोलेंगे, लेकिन हमारा जीवन सीखेगा नहीं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मुझे पक्का विश्वास है कि यह जो त्रिशती समारोह समिति में इतने बहुत ही प्रतिष्ठित सारे सदस्य हैं, वो सदस्य निश्चित ही अहिल्याबाई के इन विचारों को, इन गुणों को, इस राष्ट्रभक्ति को, इस धर्मनिष्ठा को, उनके सारे कर्तृत्व को जन जन तक लेके जाएगी और हमारा जीवन भी धन्य होगा, सार्थक होगा। और इस भारत माँ को जो जगत गुरु के स्थान पर प्रतिष्ठित करना है वो हम जरूर करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।